अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक मार्केट के लिए एक बुलिश वीक रहा और इस रिकॉर्डिंग के वक्त इंडेक्स ने तकरीबन 575 पॉइंट्स का गेन रिकॉर्ड कराया वीक ऑन वीक बेसिस पे। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ चेंज देखें तो तकरीबन 0.88% का अप्रॉक्स ये चेंज वीक ऑन वीक बेसिस देखा गया है। ड्यूरिंग द वीक इंडेक्स ने क्रिटिकल रेजिस्टेंस को अबूर करा जो कि 65,100 के पास लाया करती थी और इसके ऊपर करंटली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और सस्टेनेंस भी इसके ऊपर शो हो रही है, जिससे ये चांस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि इंडेक्स जो है वो अपने दिसंबर 23 का जो हाई है उसको रिविजिट कर सकता है या फिर फ्रेश हाइस को भी पोस्ट कर सकता है। आने वाले वीक में 66,400 और 500 का जो रीजन है ये एक माइनर रेजिस्टेंस वाला रीजन है। अगर इसकी क्लियरेंस हो जाती है नोटेबल वॉल्यूम्स के साथ फिर इंडेक्स के अंदर फर्दर एक्सेलरेशन देखने में आ सकती है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 65,000 का नंबर इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का नंबर होगा और अगर ये नंबर जो है वो ब्रेक होता है तो इंडेक्स फर्दर ड्रैग डाउन हो सकता है 64,200 के रीजन तक। बट यहाँ पर 65,000 के एरिया के पास बाइंग सरफेस होती हुई नज़र आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स के मुताबिक इंडेक्स पर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो फिलहाल बुलिश नज़र आते हैं और एक पॉजिटिव व्यू क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर HBL बैंक, UBL बैंक और मिज़ान बैंक ये अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें रिफाइनरी सेक्टर को तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी ये अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। साथ में फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें उसके अंदर यूनिटी फूड्स और साथ में दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड ये बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। फ्रॉम ENP सेक्टर जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का सेक्टर है, इस सेक्टर से OGDC और PPL अगर वीकनेस मिलती है तो इनमें पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से पाकिस्तान स्टेट ऑयल और शेल ये बेहतर नज़र आते हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। साथ में अगर हम टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो उसमें नेटसोल, हम नेटवर्क ये बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। साथ में एयरलिंक भी जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट पोजीशन बनाता हुआ नज़र आता है, एयरलिंक को भी जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल रखना चाहिए। फ्रॉम सीमेंट सेक्टर पाइनियर सीमेंट, DGKC और इसके अलावा फौजी सीमेंट बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। फ्रॉम केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर पाक इलेक्ट्रॉन लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव और इसका ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो फर्दर रैली कंटिन्यू होती हुई नज़र आती है। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।